हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, जो रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चों, जिसको कि समझने के बाद इस टॉपिक का जो भी प्रश्न होगा आप उसको आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए उसको डिस्कस करते हैं। और बच्चों, छोटा वीडियो बनाते हैं आपके लिए ताकि आप चीज़ों को आसानी से समझ सकें। बहुत लेंथी वीडियो इसलिए नहीं बना रहे आप लोगों के लिए ताकि आप कहीं पर भी हैं तो आप आराम से 5 से 10 मिनट के अंदर वीडियो को कवर कर सकते हैं। और जो भी इंफॉर्मेशन है बच्चों, छोटा छोटा इंफॉर्मेशन जो होता है वो आपके दिमाग में अगर जाएगा तो उसे याद रखना सरल होगा। आइए प्रश्न पर आते हैं बच्चों। दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो बच्चों, अगर दो वस्तु है, एक का मास m1 है और दूसरे का मास m2 है, दोनों कुछ दूरी से r डिस्टेंस से अगर सेपरेटेड है तो दोनों के बीच जो आकर्षण बल होता है बच्चों उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो इसका सही जवाब होगा, यहाँ पर मैं 4 ऑप्शंस है जो नहीं पढ़ रहा हूँ, सीधे सही आंसर पर आ जा रहा हूँ। ठीक है, उससे आपका टाइम सेव होगा बच्चों। अदरवाइज आप चाहे तो 4 ऑप्शन यहाँ पर पढ़ सकते हैं। सो गुरुत्वाकर्षण बल इसका सही जवाब है। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी के लिए कौन सा बल जिम्मेवार है? बच्चों, यहाँ सेंटर में सन है और इसके चारों तरफ जो है पृथ्वी गोल चक्कर लगा रही है। यस और नो? पृथ्वी इसके चारों तरफ घूम रही है। तो प्रश्न है यहाँ पर कि पृथ्वी के लिए कौन सा बल जिम्मेवार है? तो सन और पृथ्वी के बीच में बच्चों चुंबकीय बल लग रहा है? नहीं। विद्युत चुंबकीय? नहीं। गुरुत्वाकर्षण बल? तो सही जवाब इसका है सी, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी जो है वह घूम पा रही है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है, गुरुत्वीय बल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये जो इसमें 4 ऑप्शन पढ़ लीजिए बच्चों। राशि जी जिसको गुरुत्वीय त्वरण राशि जी गुरुत्वीय त्वरण के स्थानीय मान जी पर निर्भर करता है? नहीं, बिल्कुल यह गलत जवाब है। जी को बच्चों ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी बोला जाता है जी को। दूसरा ऑप्शन है बच्चों, राशि जी पृथ्वी की सतह पर अधिकतम होती है। यह भी गलत जवाब है। राशि जी का प्रयोग तभी किया जाता है जब दो द्रव्यमान में से एक पृथ्वी हो। यह भी गलत है बच्चों, यह भी सही नहीं है। इसका सही जवाब है बच्चों ऑप्शन डी, राशि जी एक सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अंग्रेजी में कहते हैं बच्चों यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। नियतांक का अंग्रेजी होता है बच्चों कांस्टेंट। ठीक है, यह जो जी है बच्चों इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। पूरे ब्रह्मांड में जी की वैल्यू किसी भी दो वस्तु के बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है m1 m2 अगर r डिस्टेंस से सेपरेटेड हो तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा बच्चों, आकर्षण बल जो दोनों वस्तु पर लगेगा वह होता है g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। जहां पर यह g जो है बच्चों यह यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जिसको हिंदी में सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एज सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू बच्चों चेंज नहीं होती है, यह सभी जगह पर क्या होता है, एक समान होता है। सभी जगह इसकी वैल्यू क्या होती है, सभी, चाहे सूर्य पृथ्वी चंद्रमा किसी की भी बात करें बच्चों, सभी जगह जी का मान क्या रहता है, निश्चित रहता है। जी का मान क्या रहता है, निश्चित रहता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन डी। अगला प्रश्न पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न, जब किसी पिंड को विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर ले जाया जाता है तो उसका भार क्या होगा? जैसे मान लीजिए बच्चों पृथ्वी जो है वो इस तरह से है, इलिप्टिकल है, और पृथ्वी नहीं, जो सन है बच्चों यहाँ पर सेंटर में सन है, और पृथ्वी जो है बच्चों इसके चारों तरफ इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रही है, इस तरह से, इस तरह के पाथ पर घूमती है। और दूसरी बात यह है बच्चों कि पृथ्वी का भी अगर देखेंगे
तो जो विषुवत रेखा के अलोंग जो ये सेंटर से जो दूरी है बच्चों, और ये पोल है, यहाँ पर पोल है, नॉर्थ पोल है और यहाँ पर साउथ पोल है। तो पोल के अलोंग जो रेडियस है वह विषुवत रेखा के अलोंग जो रेडियस है बच्चों उससे क्या है, कम है। तो जो जी की वैल्यू होती है बच्चों, गुरुत्वाकर्षण जो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे थे आप, उसमें जो जी है बच्चों, स्मॉल जी त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं जी को। स्मॉल जी को क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। तो जब जी की वैल्यू होती है बच्चों जीएम अपॉन आर स्क्वायर, जीएम अपॉन आर स्क्वायर, वेयर जी इज कांस्टेंट, एम इज मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ, और आर बच्चों यहाँ पर रेडियस ऑफ अर्थ है, रेडियस ऑफ अर्थ, पृथ्वी की त्रिज्या है, पृथ्वी की त्रिज्या है, ठीक है। मास मीन्स हो गया द्रव्यमान। तो जब हम बच्चों, जब हम विषुवत रेखा से पोल की तरफ जाते हैं तो रेडियस घटता है। तो g इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, तो रेडियस घटेगा बच्चों तो g की वैल्यू बढ़ेगी, और g की वैल्यू बढ़ेगी तो जो बल लगेगा बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगेगा m इंटू जी, जब g बढ़ेगा तो mg की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। तो प्रश्न में पूछा गया जब किसी पिंड को विषुवत रेखा से उत्तर या फिर दक्षिण ध्रुव पर ले जाया जाता है तो उसका भार, भार बोले तो m इंटू जी, भार क्या होता है बच्चों, किसी वस्तु का भार क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण जी, सो m इंटू जी। तो जब विषुवत रेखा से नॉर्थ पोल पर या विषुवत रेखा से साउथ पोल पर लेकर के जाएंगे तो g की वैल्यू बढ़ेगी तो भार का वैल्यू बढ़ेगा बच्चों। तो दक्षिण ध्रुव पर बढ़ता है और उत्तरी ध्रुव पर घटता है, नहीं, बढ़ जाता है, बिल्कुल सही जवाब है। बाकी यह सब भी बच्चों गलत है। दोनों ही जगह पर, चाहे नॉर्थ पोल पर जाइए या साउथ पोल पर जाइए, वस्तु का जो पिंड का जो भार होगा बच्चों वह बढ़ जाता है, ठीक है। सो सही जवाब यहाँ पर बी है। अगला प्रश्न है बच्चों, एक ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण डैश के साथ त्वरण कम हो जाता है। एक ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण ग्रह की त्रिज्या में घटने लगती है, नहीं। ग्रह के द्रव्यमान में वृद्धि होती है, नहीं। ग्रह की मात्रा में कमी होती है, नहीं। ग्रह की सतह से ऊंचाई में वृद्धि, जब बच्चों कोई ग्रह है और उस ग्रह के सतह से अगर आप ऊपर की ओर जाएंगे तो यहाँ पर जो त्वरण है बच्चों, ग्रह की सतह से जो ऊंचाई जब बढ़ेगी तो उसका त्वरण जो होगा जी वह कम होने लग जाएगा। सो सही जवाब बच्चों इस प्रश्न का डी है, ठीक है। सो अगला प्रश्न है बच्चों, जी का मान क्या होता है। छोटा जी जो है बच्चों गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं इसको, स्मॉल जी को क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। सो इसको अच्छे से लिख लीजिए, दिस इज कॉल्ड एज गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। बच्चों अर्थ के सरफेस पर इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो विषुवत रेखा पर अधिक और ध्रुवों पर कम होता है, पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर कम होता है, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर बढ़ता है, नियत रहता है। बच्चों यह पृथ्वी है और यह पृथ्वी की सतह है, सतह, और जब आप सतह से केंद्र की ओर जाते हैं बच्चों, यह रेडियस है यहाँ से यहाँ तक और यह इसका सेंटर है, जब केंद्र की ओर जाते हैं तो पृथ्वी की से केंद्र की ओर जाने पर जी जो होता है बच्चों गुरुत्वीय त्वरण, उसका मान क्या होता है, कम होता जाता है, और केंद्र पर जी का वैल्यू क्या होता है, केंद्र पर तो जीरो हो जाता है। सो सतह से जब केंद्र की ओर जाते हैं तो गुरुत्वीय त्वरण जी का जो मान होता है बच्चों वह कम हो जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी है। सो सिक्स्थ का बी। 7, किसी पिंड का वजन पृथ्वी के केंद्र पर कितना होता है। तो अभी बताया बच्चों, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है, तो उसका जो वजन होता है, किसी भी वस्तु का जो वजन होता है वह होता है बच्चों द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण। तो द्रव्यमान तो 0 नहीं होगा, इसको m से डिनोट करते हैं, लेकिन g 0 हो गया तो m इंटू जी 0,
सो शून्य हो गया बच्चों, यहाँ पर वजन जो है वो शून्य होगा, सही जवाब होगा इसका बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जगह जी का मान सर्वाधिक होता है? माउंट एवरेस्ट पर, कुतुब मीनार की चोटी पर, विषुवत रेखा पर, अंटार्कटिका में किसी स्थान पर। तो बच्चों यह जो पृथ्वी है, पृथ्वी का यह नॉर्थ वाला रीजन है या पोल वाला रीजन है? तो अंटार्कटिका बच्चों पोलर रीजन में है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल है बच्चों यहाँ पे। तो अंटार्कटिका पोलर रीजन में है, और जब पोलर रीजन में आप जाएंगे तो यहाँ पर जी का मान जो होता है, जी एट पोल विल बी ग्रेटर देन जी एट इक्वेटर। इसको समझिएगा, पी फॉर पोल और ई फॉर इक्वेटर। विषुवत रेखा हुआ है बच्चों, दिस इज विषुवत रेखा, और यह जो है बच्चों यह ध्रुव है। तो ध्रुव पर जी का जो मान होता है बच्चों ज्यादा होता है बनिस्पत विषुवत रेखा। सो जहां पर जी का मान ज्यादा होगा बच्चों, वह प्लेस क्या होगा? अंटार्कटिका में किसी भी स्थान पर। इसका सही जवाब हो जाएगा डी। ठीक है बच्चों। सो अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह पर मापने पर एक वस्तु का भार 60 न्यूटन है, चंद्रमा की सतह पर मापने पर इसका भार क्या होगा? तो बच्चों ये बात याद रखिएगा आप कि यह पृथ्वी है और यह चंद्रमा है, ठीक है। तो पृथ्वी पर अगर किसी वस्तु का भार मापा गया तो वह 60 न्यूटन आया। कितना आया? 60 न्यूटन। और उसी वस्तु का भार जब चंद्रमा पर मापा गया तो कितना आएगा, यह पूछा जा रहा है। तो बच्चों यहाँ पर ग्रेविटी जो है, गुरुत्वीय त्वरण का मान अगर यहाँ पर जी है तो यहाँ पर कितना हो जाता है? g/6। तो सीधे बच्चों जो भी भार है वह g/6, मतलब यहाँ अगर m से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी m से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर भार हो गया mg, जो कि दे रखा है कितना बच्चों? 60 न्यूटन। तो यहाँ पर चंद्रमा पर भार कितना होगा? यहाँ पर हो जाएगा mg/6। mg तो 60 है अपॉन 6, तो दिस इज 10 न्यूटन। सो सीधे बच्चों 1/6 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10 न्यूटन हो जाएगा। तो इसका सही जवाब होगा सी आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न है बच्चों, द्रव्यमान और भार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बच्चों द्रव्यमान जो है वह परिवर्तनीय होता है, गलत। भार अपरिवर्तनीय होता है, यह भी गलत। द्रव्यमान अपरिवर्तनीय होता है, यह सही है बच्चों। किसी भी वस्तु का द्रव्यमान जो होता है वह बदलता नहीं है। आपका द्रव्यमान जितना पृथ्वी पर होगा, द्रव्यमान मतलब कितना क्वांटिटी ऑफ मैटर है आपकी बॉडी। मान लीजिए आपका भार 50 केजी है यहाँ पर, तो पृथ्वी पर अगर आपका भार नहीं बच्चों, यहाँ पर द्रव्यमान है यह, ठीक है। तो चंद्रमा पर भी आपका द्रव्यमान कितना होगा बच्चों? चंद्रमा पर भी आपका जो द्रव्यमान होगा वह 50 केजी ही होगा। द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता, अपरिवर्तनीय होता है। तो इसका सही जवाब सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के बारे में सही है? तो अभी बताया बच्चों, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 है। इसका सही जवाब ए आंसर है बच्चों, बाकी सारा गलत है। ठीक है। सो अभी मैंने बताया कि पृथ्वी और चंद्रमा में जब तुलना करेंगे बच्चों, तो किसी भी वस्तु का चंद्रमा पर जो भार होगा या गुरुत्वाकर्षण होगा, आप लिख सकते हैं यहाँ पर ये पॉइंट, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण जो होगा, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण वह होगा बच्चों 1/6 पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, मतलब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होता है। ये इसी बात को लिख सकते हैं बच्चों, पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण होगा, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जो होगा बच्चों वह 6 गुना होगा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल का। ठीक है बच्चों। ऐसा क्यों? क्योंकि पृथ्वी का जो भार है बच्चों, पृथ्वी का जो वजन है वो बड़ा है, पृथ्वी का साइज क्या है? बड़ा है, और चंद्रमा का साइज क्या है? छोटा है। ऐसा होने के कारण यह फर्क होता है। तो इसको याद रखिएगा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न रिपीट होते हैं। ठीक है। सो इसको ध्यान से समझिएगा। सो यहाँ पर बच्चों यह जो कंटेंट था बहुत ही इंपॉर्टेंट था इस वीडियो में, तो इसको आप अच्छे से पढ़िए और तैयार करिए।
मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।